अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। माइटोसिस के टॉपिक को हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। माइटोसिस के जितने भी फेजेस हैं उनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे के सारे फेजेस एनिमल सेल्स के अंदर ड्यूरिंग माइटोसिस होते हैं और इसी तरह से वो सारे के सारे फेजेस प्लांट सेल्स के अंदर भी होते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। अब प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस और एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस में अगर हम कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। यानी एनिमल सेल्स के अंदर अगर माइटोसिस हो तो उसमें ऐसे कुछ यूनिक इवेंट्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होते। इसी तरह से अगर प्लांट सेल्स के अंदर माइटोसिस अगर हम देखें तो उनके अंदर भी कुछ यूनिक इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते ड्यूरिंग माइटोसिस। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल को। सेंट्रियोल्स इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती है। सेंट्रियोल्स आपको पता है वो ऑर्गेनेलिज होती है जिनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोफेज। और प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होती। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड डिवाइड्स इनटू टू ड्यूरिंग अर्ली इन प्रोफेज। प्रोफेज से पहले या प्रोफेज की स्टार्ट में ये होता है कि सेंट्रियोल्स 2 से 4 हो जाती हैं और आपको पता है 2 सेंट्रियोल एक पोल की तरफ चली जाती हैं और 2 सेंट्रियोल सेल के दूसरे पोल की तरफ चली जाती हैं और इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट होते हैं और वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर के साथ, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। अब दूसरा डिफरेंस, सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। जो माइटोटिक अपरेटस बनता है वो स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल्स दोनों को मिलाकर हम कहते हैं उसे माइटोटिक अपरेटस इन एनिमल सेल। जबकि जो स्पिंडल फाइबर्स ओनली स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये कहाँ से बनते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन मतलब डिफरेंट जो फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, उन्हीं से ही ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो बनते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस अकर बाय पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, जब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं ना, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन सेंटर से अंदर की जानिब पिंच होती है और इस तरह से एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर आपको पता है साइटोकाइनेसिस होती है बाय फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, सेल के सेंटर में कोई स्पेसिफिक वेसिकल्स आके अरेंज होती है और वो वेसिकल मिलकर एक वॉल बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट आउटवर्ड ग्रो करता है और सेंटर में एक लेयर बना देता है। इस तरह से एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं इन प्लांट सेल। इसके बाद नेक्स्ट है ये जो क्लीवेज फरो लिखा हुआ है एनिमल सेल के अंदर ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अकर बाय पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द मिडल फॉर्मिंग ऑफ क्लीवेज फरो। एनिमल सेल के अंदर जो होता है ना साइटोकाइनेसिस, उनमें ये होता है कि सेल सेंटर से ऐसे पिंच होते हैं और पिंच होकर ये जो निशान बनती है ना, ये इन्हें हम कहते हैं क्लीवेज फरो। और ये फिर क्लीवेज फरो अंदर की जानब मूव करती है इस तरह से और फिर एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। इसके बाद सेल डिवीजन अकर इन ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। एनिमल सेल्स के अंदर ये होता है कि बहुत सारे सेल्स बॉडी के एपिथेलियल सेल्स जो हो, एपिथेलियल सेल्स जैसे कि हमारे स्किन सेल्स जो हैं, इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग, रिस्पिरेटरी ट्रैक की जो इनर लाइनिंग है, ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। या एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है कि उनकी बॉडी के हर एक पार्ट जो होता है उसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखें प्लांट सेल्स के अंदर स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन होती है और वो रीजन होते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं मोस्टली टिप पे, ठीक है। ये अगर प्लांट है ना तो इस प्लांट की जो टिप होती है ना, ये इस टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं और यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कंटिन्यूसली माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और नीचे नई ब्रांचेस ऐड करते जाते हैं। इसी तरह से रूट की जो टिप होती है वहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक माइटोसिस अकर्स ओनली इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन प्लांट्स। जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी के बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। तो ये देखा हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर माइटोसिस में कुछ मेन डिफरेंसेस हमने देखे कि एनिमल सेल के अंदर ड्यूरिंग माइटोसिस कौन से मेन इवेंट्स हैं ऐसे जो कि प्लांट सेल के अंदर
नहीं होते, या प्लांट सेल्स के अंदर ऐसे हैं कुछ इवेंट्स जो कि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी वीडियो, नेक्स्ट मियोसिस के ऊपर टॉपिक है, उसकी भी वीडियोस जल्द अपलोड हो जाएंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।